आज का विषय है भावनाओं में दया। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, हर मनुष्य के अंदर दया भावना होती है। कोई ऐसा नहीं है जिसके अंदर दया का भाव ना आता हो, अवश्य आता है। तो भावनाओं में दया का होना बहुत ही ज़रूरी और होता ही है, ये कहना ज़्यादा उचित होगा। भावनाओं में दया का स्थान है। दया नहीं है तो फिर वो भावना ही नहीं है। सर्व के प्रति दया की भावना रहती है भावनाओं के अंदर। हर मनुष्य वह दूसरों के प्रति भी, जो उससे कमज़ोर हैं या गरीब हैं या दुखी हैं, उन सब के प्रति उसके मन में दया की भावना का जन्म होता है। हर जीव के प्रति दया की भावना का जन्म होता है। प्रकृति के प्रति भी, सबके प्रति, जीवों के प्रति दया की भावना होती है। तो ये दया की भावना होना परम आवश्यक है। इसी कारण तो सभी मनुष्य कहलाते हैं, इंसान कहलाते हैं। मानवता इसीलिए तो जिंदा है। क्यों? क्योंकि दया की भावना है सबके अंदर, हर व्यक्ति के अंदर पाई जाती है। कभी किसी को लोग कह देते हैं तो बहुत ही कठोर है, कठोर दिल है। वो कहना अलग बात है, वो तो किन्हीं परिस्थितियों के कारण व्यक्ति के अंदर ये ऐसे भाव आते हैं, या कहें कि ऐसे विचार आते हैं। बल्कि जो उसकी जो मूल भावनाएं हैं उन्हों में आप देखने की कोशिश करेंगे तो हर भावना में दया का भाव अवश्य होगा। दया की भावनाएं जरूर होंगी, हर इंसान के अंदर होंगी। किसी न किसी के प्रति उसने अपने जीवन में जरूर दया दिखाई होगी। और दया कई बार ऐसा होता है कि वो दिखाता भी नहीं है किसी को, लेकिन उसके अंदर दया की भावना होती है। तो वो जो दया की भावना है वही उसे सेटिस्फैक्शन देती है, वही उसे खुशियाँ प्रदान करती है, वही उसे आनंद प्रदान करती है। वास्तव में जो कुछ मनुष्य को प्राप्त होता है, सच्चाई यह है वो उसकी भावनाओं की वजह से प्राप्त होता है। और दूसरी बात, भावनाओं को पूरा करने के लिए ही व्यक्ति पूरा जीवन पर्यंत प्रयास करता रहता है। दोनों बातें समझने की है कि जो कुछ इंसान को अपने जीवन काल में प्राप्त होता है वह उसकी अपनी भावनाओं के कारण ही मिलता है। और दूसरी बात, अपनी भावनाओं को पूरा करने के लिए ही जीवन पर्यंत यानी पूरा जीवन ही प्रयासरत रहता है। दोनों ही बातें स्पष्ट है। तो जो कुछ आपको अपने जीवन में मिला है, खुशियाँ मिली हैं, ये संबंध मिले हैं, ये जो कुछ आपको प्राप्तियाँ हुई हैं, वो आपकी भावना के कारण ही हुई है। भावनाओं को तोड़ के नहीं हो सकता है संभव। तो भावनाओं में क्या है? आपकी दया है। कितनी अच्छी बात है ये। हर इंसान के अंदर भावनाओं में दया है। तो वही श्रेष्ठ भावनाओं के, वही दयामय भावनाओं के आधार से ही जीवन आगे बढ़ता है। जीवन में सर्व के प्रति सम्मान का भाव पैदा होता है। तो ये बात स्पष्ट आप समझ रहे होंगे कि हर इंसान के अंदर दया की भावना होती है। कई लोग ये मानते हैं कि भाई ये लोग क्राइम करते हैं, क्रिमिनल हैं, इनके अंदर वो दया की भावना नहीं है। ये देखो, उनके कर्म के आधार से तो कहा जा सकता है, हर कोई यही कहता है। लेकिन अंदर मूल छिपे हुए भावों को यदि देखा जाए तो समझा जाए तो आप ज़्यादातर लोगों के अंदर देखेंगे, अधिकांश लोगों के अंदर दया की भावना होती है। लेकिन वो दया की भावना यदि सुषुप्त अवस्था में हो, किन्हीं परिस्थितियों के कारण वो कठोर भावनाओं का जन्म हो जाए, या कुछ ऐसी भावनाओं का जन्म हो जाए जो सामाजिक दृष्टि से एकदम उचित नहीं है, न व्यक्ति के लिए हितकर है, न समाज के लिए है, न राष्ट्र के लिए, न ही विश्व के लिए हितकर है, उनको नहीं कोई स्थान दिया जा सकता है। लेकिन जो दया की भावना है उसका तो सर्वोच्च स्थान रहेगा ही। सभी पर दया करने की बात आती है, मनुष्य जीवों पर भी, मनुष्य पर भी, और अन्य जीवों पर भी। सभी जीवों पर दया आवश्यक है। और देखेंगे आप, मनुष्य ही एक ऐसा जीव है जिसके अंदर सबके प्रति दया की भावना होती है। और मनुष्य ही अन्य जीवों के लिए भी प्रयासरत रहता है, प्रकृति के प्रति भी प्रयासरत रहता है, सभी के प्रति वो प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य के ही जीवन के अंदर कौन सी भावनाएं जन्म लेती हैं?
दया भी भावना का जन्म है। दया जैसी भावना का जन्म है। इसी कारण जो है मनुष्य के अंदर सबके प्रति दया भाव होता है। तो दया का जन्म परम आवश्यक है। तो हर मनुष्य के जीवन में दया की भावना होती है। उस भावना को और बढ़ाना है, उसे कम नहीं होने देना है। किसी भी कंडीशन में हो सकता है परिस्थितियां आए, आप अपने दया के भाव को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, परिस्थितियां विरोध किया जाए, समस्याओं किया जाए, तो उसमें घबराना नहीं है, धैर्य नहीं तोड़ना है, बल्कि अपने आप पर भरोसा करना है कि आपकी दया की जो भावना है वो लोगों के हृदय का परिवर्तन करेगी, लोगों की सोच का परिवर्तन करेगी और उन्हों के अंदर भी दया की भावना का जन्म देगी। इसलिए ये परम आवश्यक हो जाता है। तो दया की भावना को बहुत बड़ा स्थान है और उस स्थान को कभी कम नहीं होने देना है, सदा बढ़ाते रहना है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे और भावनाओं में दया के आधार से सर्व जीवों पर दया करें, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।